हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। आज हम लोग जेपीएससी के बारे में जानेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका फॉर्म कब से फिलअप होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट जो 8 मार्च को निर्धारित किया गया है, और उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम कब होगा तो उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो 8 मार्च को पीटी, मई में मुख्य परीक्षा प्रस्तावित, क्योंकि इससे पहले जो इसका शेड्यूल आया था जो 8 मार्च को पीटी बताया गया था, उसके बाद फिर मई में इसका मुख्य परीक्षा निर्धारित किया गया है, और फिर जून जुलाई में इसका इंटरव्यू हो सकता है। तो जेपीएससी जल्द जारी कर सकता है विज्ञापन। सिविल सेवा के 142 पदों पर होगी नियुक्ति, यानी कि इसमें आप लोगों को नियुक्ति के बारे में बताया गया कि 142 पद यानी कि सीट पर बहाली होगी। तो आगे देखते हैं यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा रेगुलर 2025 के तहत 142 नियमित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया है। ये कल का अपडेट है। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रारंभिक पीटी परीक्षा 8 मार्च 2026 को संभावित है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग जेपीएससी 14th सिविल सेवा परीक्षा, इसमें कितने पद है तो इसमें टोटल 142 पद हैं, जिसमें झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए 28 पद हैं, झारखंड पुलिस सेवा के लिए 42 पद है, उसके बाद फिर जिला समादेष्टा के लिए 2 पद हैं, और फिर आगे प्रोबेशन अधिकारी के लिए टोटल 4 पद हैं, और फिर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के लिए 3 पद हैं, और सहायक निबंधन कृषि के लिए 2 पद हैं, और इसमें सहायक नगर आयुक्त के लिए 10 पद दिया गया है। सूचना सेवा के लिए टोटल 6 पद हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिए भी रिक्तियां आ सकती है। पदों की संख्या में भी बदलाव होने की संभावना है, यानी कि पद जो है 142 से हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि अभी रिक्तियां आनी बाकी है। तो आगे देखते हैं वही मुख्य परीक्षा 2, 3 और 4 मई 2026 को आयोजित करने का प्रस्ताव है। यहाँ पे दिया हुआ एक मुख्य परीक्षा जो है मेंस एग्जाम 2, 3 और फिर 4 मई 2026 को लिया जाएगा। परीक्षा की तिथियों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन कार्मिक विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचन प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। हो सके तो नोटिफिकेशन जनवरी में ही आ जाए। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है प्रशासनिक और पुलिस सेवा के सर्वाधिक पद है। यहाँ पर जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के तहत झारखंड प्रशासनिक सेवा के 28 पद हैं, पुलिस सेवा के 42 पद हैं, जिला समादेष्टा समाहर्ता के 2 पद हैं, प्रोबेशन अधिकारी के 4 पद हैं, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के टोटल 3 पद है। उसके बाद फिर सहायक निदेशक नियोजन के 2 पद हैं, सहायक नगर आयुक्त के 10 पद है, और फिर सूचना सेवा के 6 पद इसमें शामिल किया गया है। टोटल जो है 142 पद हैं। उसके बाद फिर दिया हो इसके अलावा अन्य सेवाओं के पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। कुल 142 नियमित पदों के अलावा 45 पद बैकलॉग के हैं, जिन्हें अलग से भरा जाना है। खास बात यह है कि इस परीक्षा के माध्यम से प्रशासनिक सेवा के साथ साथ शिक्षा सेवा से जुड़े कुछ पद भी भरे जाएंगे, जिससे अभ्यर्थियों के लिए अवसर बढ़ गए हैं। तो ये है अपडेट। उसके बाद फिर इसमें दिया हुआ आगे झारखंड में अब तक सिविल सेवा की परीक्षा कितनी हुई है। तो पहला जो सिविल सेवा हुआ था वो 2003 में जिसका पद था, यानी कि पोस्ट था, वैकेंसी था, वो 64 पद था। दूसरा जो हुआ था वो 2006 में, और उसमें पद था 172। तीसरा जो हुआ था वो 2007 में, इसका पद था 242। चौथा जो 219 पद था उसमें। उसके बाद फिर इसका जो साल है वो 2010 में आया था। उसके बाद फिर यहाँ पे पाँचवीं जो है वो 277 पद थे, और फिर 2013 में ये आया था। छठा जो है वो 326 था, और ये आया था 2016 में। और 7वीं से 10वीं जो 252 था, ये आया था 2022 में। उसके बाद 11वीं से 13वीं 342 है, और ये आया था 2023 में, जो लास्ट वाला जो जेपीएससी था। उसके बाद आगे देखते हैं 2025 से आयु सीमा की गणना, जून में इंटरव्यू। जेपीएससी की ओर से जारी संभावित परीक्षा तिथि
कार्यक्रम के अनुसार मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू 16, 17, 18 और 19 जून 2026 को आयोजित किए जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आयोग ने संकेत दिए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। तो ये है अपडेट। वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।